Hello student, myself Chandra Kumar Rai. I am going to start the new chapter, chapter 2 of class 9, introduction of linear polynomial. ठीक है, हम लोग आज चैप्टर 2 का लीनियर पोलिनोमियल जो है रैखिक बहुपदों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पोलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.1. उससे पहले कुछ टर्म्स है उसको बता दिया जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा. उसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज पे आएंगे. ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं लीनियर पोलिनोमियल. ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? लीनियर पोलिनोमियल. इससे पहले कौन कौन सा चीज़ जानना चाहिए? देखिए सबसे पहले हम लोग सीखना है कांस्टेंट. क्या सीखना है? कांस्टेंट. और दूसरा पढ़ना है वेरिएबल. कांस्टेंट को क्या, जैसे कोई नंबर जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, जैसे नंबर 1, ठीक है, 2, 3, 4, ये सब को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता. वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सब वेरिएबल. कभी हम एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं तो कभी 2 लेते हैं, कभी 3 लेते हैं. ये वेरिएबल. वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू वेरी करता है, बदलता है. कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता. वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर. और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? अचर. ठीक है, अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला देंगे तो बनेगा क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या बनेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. x + 1, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. यस कमिंग. यस कमिंग. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला देते हैं हम लोग. जैसे x + 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. y + 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है, x² + 2x + 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. देखो क्या बताया हम? कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता. वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता है. दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बीच में एक साइन दे देंगे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो भी. इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा साइन? मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये जब सारा यूज होता है, इसी टर्म को बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसके बाद और थोड़ा सा सीखना. देखिए मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x² + 2x + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ. तो अगर इसमें हम बोलेंगे टर्म्स, क्या बोलेंगे? टर्म्स. कौन कौन से टर्म्स हैं? मतलब किससे किससे ये मिलकर बना हुआ है. जितना प्लस माइनस रहेगा उसको हटाते हैं, कॉमा देते हैं. 3, कितना टुकड़ा, इसको टुकड़ा करें तो 1, 2, 3, इसमें 3 टर्म है. x², 2x और 5, मतलब जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ क्या दे दिए? कॉमा. क्या दे दिए? कॉमा. तो इसमें 3 टर्म्स है, 1, 2 और 3. अब तीनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, इसके बाद और सीखना. देखिए इसमें और एक तो बताते हैं कोएफिशिएंट. क्या? कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट ऑफ x किसी का भी पूछ सकता है. कोएफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक. क्या बोलते हैं? x का गुणांक. x का गुणांक. तो देखो यहाँ पे x का पूछ रहे हैं. x के साथ क्या? यहाँ देखो x के साथ क्या? 2. यहाँ पे अभी लिखोगे नहीं कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x के आगे क्या है? 2 है. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना हो गया? 2. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x² पूछते हैं तो उसका क्या होता है? 1. आप बोलते हैं कांस्टेंट टर्म तो क्या होता है? 5. तो यहाँ हो गया. उसके बाद और एक चीज़ सीखना. इसमें सीखना है मैक्सिमम पावर, इसको बोलते हैं डिग्री. यहाँ ध्यान दो, डिग्री. अब देखो यहाँ पे x का पावर 1 है, 2 है, बड़ा कौन है? 2. तो x का जो मैक्सिमम पावर, बड़ा पावर क्या है? 2, इसलिए डिग्री भी क्या होगा? 2. ठीक है, अगर यहीं पे हम तुमसे पूछ देते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x² बताइए, x² कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे? 1. हो गया, नोट किया. देखिए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. पोलिनोमियल का टाइप. पोलिनोमियल को हिंदी बोलते हैं बहुपद. बहुपद के प्रकार. तो इसका जो हम कैटेगरी डिवीजन करते हैं दो तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. ठीक है, इसका हम लोग क्लासिफिकेशन दो तरह से करेंगे. एक क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स यानी टर्म्स के आधार पे, टर्म्स के आधार पे. और एक करेंगे हम लोग अभी ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हम लिखा है टर्म्स और डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे. तो चलिए पहले टर्म्स के आधार पे करते हैं. सबसे पहला जो टाइप होगा टर्म्स के आधार पे उसको बोलते हैं मोनोमियल. क्या बोलते हैं?
पिछले बार ही क्वेश्चन 2025 में क्वेश्चन पूछा था। मोनोमियल, मोनोमियल में क्या होता है? मोनो मतलब वन, सिंगल, मोनो मतलब वन, सिंगल मतलब इसमें सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म दिया रहता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। और अगर दो टर्म होगा, अभी लिखोगे नहीं, पहले सीखो। बाइनोमियल, बाइनोमियल में दो टर्म होगा, जैसे x और यहाँ +2, कितने टर्म हुए? एक और एक, दो, तो इसको बोलता है बाइनोमियल। और अगर तीन तीन रहा तो ट्राइनोमियल, तीन रहा तो ट्राइनोमियल। जैसे तीन टर्म होगा तुम्हारा x² + 2x + 4, कुछ भी हो सकता है, काउंट कीजिए कितना टर्म है, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोले? ट्राइनोमियल। और चार रहा तो बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, क्वार्टिक पोलिनोमियल। अगर चार रहा तो जैसे x³ + 3x² + 4x + 2, ठीक है। इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4, क्वार्टिक। मोनोमियल को बोलते हैं हम लोग एक पद, इसको बोलते हैं द्विपद, इसको त्रिपद और ये चतुर्पद। अब ये हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे। देखो डिग्री के आधार पे हम लोग निकालते हैं, जिसका डिग्री 0 हो या डिग्री, जैसे पहला को बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसके बाद हम लोग पढ़ना है लीनियर। उसके बाद क्या पढ़ना है? लीनियर। लीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखिक। लीनियर को क्या बोलते हैं? रेखिक। और उसके बाद से ये पढ़ना है डबल वाला, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर चार वाला है तो उसको बोलना है क्वार्टिक, क्वार्टिक पोलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? जिसका डिग्री कितना होता है? 0। ऊपर लिख दे रहे डिग्री, देखिए जिसका डिग्री अगर 0 होगा तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। लीनियर में डिग्री कितना होता है? 1 होता है। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होता है। और क्वार्टिक में डिग्री कितना होता है? क्यूबिक छूट गया, एक छूट गया, उसको लिख देते हैं क्यूबिक। क्यूबिक मतलब क्या होता है? जिसका पावर क्या, डिग्री कितना होता है? 3। और चार के लिए होता है क्वार्टिक, चार के लिए क्या होता है? क्वार्टिक, जिसका डिग्री कितना होता है? 4। सबका एक एक एग्जाम्पल देंगे। देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है? कोई भी नंबर जिसमें x नहीं है, कोई भी नंबर जिसमें x नहीं है उसको बोलता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। एग्जांपल क्या हो गया? जैसे 2, इसमें x है क्या? 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर 2 है तो 2 को लिख सकते हैं 2 1 जा 2, और 1 को लिख सकते हैं x⁻0, x⁻0, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 0, ठीक है। लीनियर में क्या होता है? इसका डिग्री क्या होता है? 1। जैसे x + 2, इसमें मैक्सिमम पावर कितना? 1, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 1। कैसा एग्जाम्पल? लीनियर का। फिर क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, x² + 2x + 5, तो इसमें देखिए x का दो पावर, एक 1 भी और 2 है। बड़ा कौन है? बड़ा एक 1 है और एक क्या? 2 है। बड़ा कौन है? 2, तो 2 बड़ा है, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 2, तो क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक, इसका डिग्री 3, x³ + x² + 2, इसका डिग्री 3 है। क्वार्टिक में 4 है, ऐसे लेते हैं x⁻4 - 8, ये क्वार्टिक हो गया। चलिए नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें से डिग्री फाइंड करना है। अभी हम डिग्री क्या निकालना है? डिग्री। तो देखिए x का पावर एक बार देख लो, सीख जाओ। x का पावर यहाँ 1 है या 2 है? बड़ा कौन है? 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री हम लोग लिखेंगे, डिग्री हो गया इसका 2। बड़ा पावर x का ऊपर में यहाँ 1 है और x का ऊपर में 2 है, तो बड़ा कौन है? 2, तो डिग्री 2 हो गया। इसका डिग्री यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, बड़ा कौन है? 3 है, इसका डिग्री 3 हो गया। इसका डिग्री, और हम बोलें कि अगर कोई नंबर अकेले रहता है, नंबर अकेले रहता है, उसका डिग्री कितना होता है? 0। इसका डिग्री यहाँ z है, z का पावर कुछ नहीं तो 1, तो डिग्री कितना हो गया? 1, 0 नहीं। यहाँ पे देखिए क्या दिया? एग्जाम्पल देना, डिग्री 1 का एग्जाम्पल, डिग्री 1, तो डिग्री 1 का एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हैं, इसमें मैक्सिमम पावर 1 होगा मेरा। कोई भी एग्जाम्पल आप खुद से दे सकते हैं। x + 5, तो इसमें x का पावर कितना? 1 है, मैक्सिमम पावर। डिग्री 2, इसका एग्जाम्पल दीजिए, x² + 2x + 5 हो गया, ये भी। उसके बाद डिग्री 3, डिग्री 3 वाला, तो बड़ा पावर को 3 रखेंगे,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसे खुद से बना सकते हो। चलो यहाँ देखो देखो, अभी लिखोगे नहीं, पहले समझ लो। देखो यहाँ पे निकालना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहाँ है यहाँ पे, उसके आगे में क्या है, 6 है, क्या है 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। इसके बाद बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी पावर 3, पावर 3, तो 3 के आगे क्या है यहाँ, एक्स क्यूब के आगे -3, क्या है हो गया। इसमें कोफिशिएंट ऑफ जेड, तो जेड कहीं दिख रहा है, जेड का पावर 3 है, जेड का पावर 2 है, जेड नहीं दिख रहा, तो इसका क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसमें नंबर रहता है एक्स नहीं लगा रहता, तो देखिए -10, इसमें कुछ एक्स वाई जेड है नहीं, यही कांस्टेंट टर्म। बस हो गया, कितना सिंपल था।